नारद महाराज जी वीणा बजाते हुए भगवत संकीर्तन करते जाते हैं। हे परमात्मा, आप कहां हैं? क्यों? जब जीवन में महाराज कोई बड़ा संकट हो तब उस परमात्मा की याद आती है। जब कभी मन में भटकाव हो, मार्गदर्शक की याद आती है। बच्चों को तकलीफ हो, माता पिता की याद आती है। शिष्य को तकलीफ हो, गुरुदेव की याद आती है। एक भक्त को तकलीफ हो, भगवान की याद आती है। आज एक तारा लेके चले अपने परमात्मा को ढूंढने के लिए, और चारों निर्मल संतों से जब भेंट हुई तो मार्ग में महाराज नारद महाराज जी के कान में आकाशवाणी हुई। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। सत्कर्म करो, ये सत्कर्म। नारद महाराज जी मन में विचार करते, महाराज सुबह से लेकर शाम तक मैं भजन ही तो करता हूं, भजन के अलावा और कुछ करता नहीं। कौन सा सत्कर्म? और आज जब चारों निर्मल संतों ने नारद महाराज जी की दशा देखी, आज नारद महाराज जी ने अपनी सारी कथा व्यथा सुना दी और यह भी पूछ लिया कि देव, भगवान, महात्मन, मेरे कान में आकाशवाणी पड़ी, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ये सत्कर्म क्या है? मुस्कुराते हुए सनत कुमार संत कहते कि बस इतनी सी बात है, चिंता मत करो, ये सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भगवतालापा सतु गीता शुकादिवी। अरे ये भगवान की कथा ही तो सत्कर्म है प्यारे। आज जब ऐसा सुना नारद महाराज जी ने तो कहा, बड़ी छोटी सी समस्या है भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी उसका निराकरण हो जाएगा। जब जीवन में भक्ति हो, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो जाएं, तो फिर तो ज्ञान यज्ञ ही होना चाहिए। तब तो फिर महाराज सदगुरु वैद्य वचन विचारे, फिर किसी सदगुरु के वचन ही महाराज वैद्य के जैसे काम करते हैं, दवाई के जैसे काम करते हैं। तो कहा महाराज बस यही सत्कर्म है, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। एक यज्ञ जो स्वाहा स्वाहा होता है और एक यज्ञ जो महाराज हमारे कानों में ज्ञान यज्ञ। तो महाराज कैसे, कहां करे, क्या विधि? सनत कुमार संत कहते हैं कि चिंता मत करो, जब ये ज्ञान यज्ञ हो ही रहा है तो क्यों ना फिर जगत का भला हो जाए। चाहते तो एकांत में महाराज उन पहाड़ों पे सुना सकते थे, लेकिन बद्रिका आश्रम से महाराज नीचे आ गए। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकं, आनंद नाम के तट पर पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पर आज ज्ञान यज्ञ महाराज ने सनत कुमार संतों ने सुनाना प्रारंभ किया। मुख्य जजमान नारद महाराज जी बन गए। आज चारों निर्मल संत बारी बारी से ज्ञान यज्ञ की वर्षा करने लगे, और जैसे ही महाराज इसकी हलचल हुई, ये हवा उड़ी, तो महाराज फिर ये हवा इतनी उड़ी कि देवलोक, ब्रह्मलोक, पृथ्वी लोक, नागलोक, समस्त लोकों में हल्ला हो गया कि चलो 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 चलो, भगवान की बड़ी दिव्य कथा हो रही भाई। भृगु वशिष्ठ चवनश्च मेधा तित्रि देवल दैव रातो
गादी सुतश्च शाकलो मृकुंड पुत्रा त्रिज पिप्पलादा। पृथ्वी के महान संत अपने परिवार के सहित, अपने शिष्यों के सहित, अपने पुत्रों के सहित, सब पत्नीक यंत्र मंत्र तंत्र 17 पुराण महाराज मूर्तिमान होके भगवान की मंगलमयी कथा सुनने के लिए पधार गए।